नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। आज बाजार में गजब की स्ट्रेंथ थी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोजिंग देखने को मिली। शुरुआत की बात करें तो मिले जुले संकेत थे, जिसके चलते ओपनिंग अच्छी हुई। कारोबारी सत्र के दौरान बाजार ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा फिसला, लेकिन आखिरी 1 घंटे में बाजार में खरीदारी बढ़ी और बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पर भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ही क्लोजिंग देखने को मिली। आज बाइंग मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी थी। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 231 अंक, निफ्टी 48 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। बैंक, स्टील, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस था जो बस कर रहा था। साथ ही केमिकल और ब्रोकिंग कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज रियल्टी थोड़ा प्रेशर में था, पिछले कुछ समय से काफी चल चुका। स्टोरी प्रॉफिट बुकिंग वहां दिखी। इसके अलावा मेटल, ऑटो, तेल गैस शेयरों में भी आज गिरावट का ही दौर रहा। एफआईएस डीआईएस की बात करें तो आज एफआईएस की तरफ से बिकवाली रही 601 करोड़ की कैश में, और वहीं डीआईएस की तरफ से खरीदारी का रुख था 926 करोड़ की कैश में खरीदारी की। यानी कि ओवरऑल देखा जाए मार्केट में आज पॉजिटिव स्ट्रेंथ थी। मिड कैप, स्मॉल कैप सब तरफ अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी। आज के एक्सपर्ट लवलेश भी हमारे साथ मौजूद है। गुड इवनिंग लवलेश। मार्केट्स में एक स्ट्रेंथ है, पहली बार 9360 का स्तर क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिला है। ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग रही है। कल शुक्रवार है, यानी आखिरी दिन होगा कारोबारी हफ्ते का। अहम सपोर्ट क्या देखते हैं आप निफ्टी का? वेरी गुड इवनिंग पल्लव। देखिए, पहला अहम सपोर्ट हम देख रहे हैं 9310 और 9320, और दूसरा अहम सपोर्ट बनता है 9160। आई बिलीव जहाँ तक कि ब्रेकआउट की बात है, निफ्टी में लेवल्स की बात है, लास्ट वीक ऑलरेडी हमने एक ब्रेकआउट देख चुके थे ब्रॉडर इंडाइसेस में। आई मीन निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था, तो आई थिंक ये सस्टेन रहेगा। आज जो तेजी आई है, इट्स नॉट अ बिग सरप्राइज, क्योंकि यूजुअली जो डिप आई थी मार्केट में वो यूटिलाइज हुई थी। आपने जैसे एफआई डीआई का नंबर भी बताया, एनकरेजिंग है ओवरऑल। तो आई थिंक ये कंटिन्यूस रहेगा ऑन द अपसाइड। ऑन द हायर साइड अनचार्टेड टेरिटरी, तो वी आर नॉट सीइंग एनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जस्ट ऑल टाइम हाई एट 9367 जो अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। आई थिंक दैट टू हैज अ वेरी लेस इंपॉर्टेंस। तो मैं तो निवेशकों को यही सलाह दूंगा, अभी कोई सी भी आपको डिप मिलती है टुवर्ड्स 9310, 9300, आई थिंक आप उसको यूटिलाइज करिए फॉर अ हायर टारगेट्स ऑफ अराउंड 2 to 2.5% इन मे सीरीज। इनफैक्ट आज लवलेश बैंक्स को देखें तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ थी, और बैंक निफ्टी के साथ साथ ओवरऑल भी हम देखें नॉट जस्ट द लार्ज कैप्स, लेकिन छोटे मझोले बैंकों में भी अच्छी बढ़त थी। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स का जो इम्पैक्ट था वो आज साफ तौर पर दिखा। आईसीआईसीआई बैंक 9% की तेजी के साथ क्लोज हुआ। वहीं अगर इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें, यहाँ पर भी 8% से ज्यादा का गेन क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिला। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी 6.5% की बढ़त देखने को मिली। कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, तमाम बैंक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। अभी किसी को अगर बैंक्स में से कोई चूज करना हो, कहीं दाम लगाना हो, कोई स्टॉक पिक करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, आज की काफी कुछ जो तेजी थी वो मेरे ख्याल से बैंक्स ने ही सपोर्ट करा। बैंक्स ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो अंडर परफॉर्म करा है लास्ट 2-3 मंथ, मेरे ख्याल से ये कैचअप रैली है। और अब जो अनफोल्डिंग हुई है बाइंग, अब कैनरा बैंक देख लीजिए 10-12% की तेजी आई। इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक ऑफ कोर्स, एंड बैंक ऑफ इंडिया, ये 10 से 12% की जो तेजी है, क्लियरली यही दर्शा रहा है कि जो निवेश है कहीं ना कहीं बड़ा है इन कैश मार्केट। जहां तक की पर्सपेक्टिव की बात था, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे थोड़ा सा बुलिश हूँ। स्टॉक ने एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया ऑलमोस्ट आफ्टर 2.5 years। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं एक बार ऊपर तक के फिर भी 210 से 215 तक के लेवल देख रहा हूँ। इंडियन ओवरसीज की आपने बात करी, आई थिंक ये भी काफी एक अट्रैक्टिव प्ले हो रहा है। इसमें 34.5 इसमें एक हायर टारगेट हम लेकर चल रहे हैं। चलिए, अगर आप भी कोई दाव लगाना चाह रहे हैं या फिर एक्सपर्ट से राय लेना चाहते हैं तो तरीका आपको बता दें। आप हमें टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फोन लाइन पर इस वक्त सबसे पहले दर्शक हैं धनंजय, मुंबई से जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग धनंजय, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? मैं कोलकाता से दिलीप कुमार जी बोल रहा हूँ। दिलीप जी नमस्कार, अपना सवाल बताइए। सन फर्मा है मेरे पास 200, 835 के लिए हुए। ठीक है, 835 पे आपने लिया था, अभी तो बहुत नुकसान हो गया। तो भी कितना समय और दे पाएंगे? मैं 2 साल तक दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बिल्कुल एक्सपर्ट से जान लेते हैं। 2 साल का समय लंबी अवधि का समय है। क्या जो फार्मा की दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी खत्म हो जाएंगी, क्या एक्सपर्ट को लगता है? लवलेश, आप सन फार्मा पर क्या सजेस्ट करेंगे? इनकी बाइंग 835 की है और आज की क्लोजिंग 631। हालांकि आज थोड़ा सा बाइंग ही देखने को मिली, 0.5% ऊपर सन फार्मा क्लोज हुआ। क्या करना चाहिए अभी?
आई थिंक इन्होंने काफी कुछ वर्स्ट पार्ट देख लिया पल्लवी। ऑलमोस्ट ही हैज बीन होल्डिंग फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप सन फार्मा देखिए, जब से बायबैक आया था आफ्टर दैट पर्टिकुलर एनबैक्सी डील, आई थिंक ये स्टॉक में एक साइडवेज मोमेंटम ही रहा है और 25 से 30% ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से टूट चुका है। अपने पी मल्टीपल जो इंडस्ट्री एवरेज है उससे ऑलमोस्ट 15-20% नीचे ट्रेड कर रहा है। इट बिकम्स अ अट्रैक्टिव बेट, बट ओवरऑल फार्मा स्पेस में थोड़ा सा आउटलुक नेगेटिव है शॉर्ट टर्म में। दिलीप जी ने बताया उनका नजरिया 2 साल का है, तो दैट मेक्स इट मच मोर पॉजिटिव साइड। तो आई थिंक इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। 575-576 बहुत अच्छा सपोर्ट है सन फार्मा में। यहाँ से एक शॉर्ट टर्म में हमको पुल बैक मिल सकता है। मे बी इनकी कॉस्ट तक आने में थोड़ा टाइम लगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years आई थिंक यस देयर कैन बी रिबाउंड इन फार्मा स्पेस। इट कैन गेट बैक टू 880-850 लेवल्स। तो फिलहाल मेरी दिलीप जी को होल्ड की सलाह रहेगी। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए अपना पोर्टफोलियो, नॉट जस्ट सन फार्मा। एड सम कोई सा भी आप एक बैंकिंग स्पेस या मेटल स्पेस का शेयर ऐड करेंगे, थोड़ा सा पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा आपका जी। तो सिर्फ और सिर्फ फार्मा पर रिलाय ना करें, आप बैंक्स या मेटल्स में से कोई स्टॉक पिक कर सकते हैं। कुछ देर पहले एक्सपर्ट ने कुछ रेकमेंड भी किए थे स्टॉक्स, और आगे भी वो बताएंगे। इस वक्त एक सवाल हम शामिल कर रहे हैं धनंजय का। इनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन सवाल व्हाट्सएप पर इन्होंने भेजा है। यूपीएल है इनके पास 784 के लेवल्स पे, टोटल क्वांटिटी है 100। इनकी खरीद के लिहाज से देखा जाए तो इनको अच्छा फायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए? आज तो थोड़ी कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग हुई है। थोड़ी कमजोरी थी, ऊपर में एक दबाव था शेयर में, बट ओवरऑल स्टॉक काफी बुलिश है। इनका कॉस्ट के ऊपर ही है। धनंजय जी को अगर लिक्विडिटी कंसर्न नहीं है तो मैं होल्ड की सलाह दूंगा, वरना आप एक बार 50-60% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं एग्रेसिवली। स्टॉक ने भी रिसेंटली अपने नंबर्स भी आउट करे थे। आई थिंक दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग एंड ये कहीं ना कहीं स्टॉक एक सेक्युलर बुल ट्रेंड में है। तो आई थिंक यूपीएल हैज अ हाई टारगेट अराउंड 865 इस स्टॉक में और आगे देखा जा सकता है। होल्ड की सलाह रहेगी, बट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर चले। ऑलराइट, फोन लाइन पर हमारे साथ राहुल हैं, पटना से इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल गुड इवनिंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैम, बताइए राहुल। हाँ मैडम, मैंने ये कोल इंडिया ले रखा है, 175 पीस है हमारे पास, और वो 293 पे लिया था हमने। थोड़ा ऊपर लिया है आपने। कितना समय दे सकते हैं अपनी खरीद को? 1-2 महीना। ठीक है। लवलेश, 1 से 2 महीने के लिए कोल इंडिया 293 के लेवल्स पे खरीदा है, नुकसान में है, क्या करना चाहिए? कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इनके लिए? मैं राहुल जी को होल्ड की सलाह दूंगा। अगर इनको स्टॉप लॉस लगाना भी है तो आई थिंक 265 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर कोई निवेशक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहता है आने वाले 1 से 2 हफ्ते के लिए, आई वुड रिकमेंड बाय ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 275 जोन्स पे, डबल बॉटम फॉर्मेशन है। लास्ट टाइम इस स्टॉक ने इस पर्टिकुलर स्टॉक लेवल पे सस्टेन करा था, तो वी हैव सीन अ एक्सुबरेंट रैली ऑफ ऑलमोस्ट 20-25%। तो फिर से इनको सलाह यही दूंगा कि आप होल्ड करके रखिए। मेरे ख्याल से इनको एक वापस पुल बैक मिल सकता है। इस स्टॉक में अपना टारगेट हम 315 से 316 रखेंगे, जबकि नीचे में 265 स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस। तो 315 का स्तर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह है कोल इंडिया में। अगला सवाल शामिल करते हैं हंसराज का लुधियाना से। रिलायंस डिफेंस को लेकर ये जानना चाहते हैं। इनके पास 1000 क्वांटिटी है 73 के लेवल्स पे। रिलायंस डिफेंस बीच में कुछ न्यूज चली जब तो काफी चर्चा में रहा और इसमें तेजी भी देखने को मिली। अभी फिलहाल थोड़ा कमजोर है, इनकी खरीद से नीचे है। 65 रुपए का भाव आज क्लोजिंग पे देखने को मिला है। अभी क्या लग रहा है आपको, रिलायंस डिफेंस में क्या करना चाहिए? मैं थोड़ी सी इस पे कॉशियस अप्रोच दूंगा। देखिए पल्लवी, जो भी इस स्टॉक में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं दैट आर ऑन पेपर, आई मीन डील्स हो रही है, न्यूज फ्लो आ रहा है, बट स्टॉक ब्रेकआउट नहीं दे रहा, सस्टेन कर रहा है, एंड दैट टू ऑन द साइडवेज नोट। 69 कंटिन्यूज टू बी अ वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस, व्हाइल 57 एक सप्लाई डिमांड जोन है जहां से हम बाइंग लिखते हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आई थिंक दिस स्टॉक इज गुड। अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो मैं इनको होल्ड की सलाह दूंगा। एक बार स्टॉक में 69 से 70 का लेवल फिर से देखने को मिल सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो I would suggest to exit. There are much better stocks, BEL, भारत फोर्ज, I think डिफेंस स्पेस में जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिलहाल इनको होल्ड की सलाह दूंगा। एक बार 69.5 तक के पुल बैक आता है तो वहां पर एग्जिट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर लेवल्स क्लोजली वॉच करें और कोई भी तेजी आती तो एग्जिट कर लें। एक सवाल है हरी का केरला से, और वैपको इंडिया को लेकर ये जानना चाहते हैं। इनके पास टोटल क्वांटिटी तो इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन जो इनकी खरीद है इन्होंने बताया कि इन्होंने 6085 के स्तरों पर लिया हुआ है।
फिलहाल देखा जाए तो 6000 के आसपास क्लोजिंग रही है। ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है वैबको इंडिया। अभी इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? आज तो 2% ऊपर ही क्लोजिंग रही है। चार्ट कैसा लग रहा है आपको इसका? जी, आई थिंक चार्ट काफी अट्रैक्टिव है। थोड़ा सा समवॉट एक ऊपर में रेजिस्टेंस है स्टॉक में अराउंड 6200, पर मेरे ख्याल से अगर आप वॉल्यूम देखें और शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स देखें तो मोमेंटम यही सजेस्ट कर रहा है कि इस स्टॉक में तेजी बनी रहेगी। आज 2% की ऑलमोस्ट तेजी थी। आने वाले समय में इसमें अगर 6200 के ऊपर क्लोज होता है, जो कि कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है, तो आई थिंक आपको एक बार 6450 6460 तक के काफी कुछ पोटेंशियल है। अगर इनको स्टॉप लॉस लगाना है तो 5870 का नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे। उसके नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो पैटर्न नलिफा हो जाएगा और एक डाउनवर्ड हम इसमें मूव देख सकते हैं। जब तक 5870 के ऊपर है आपको मैं होल्ड की सलाह दूंगा। तो 5870 इस स्तर को बतौर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इनफैक्ट इसका चार्ट भी देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 6542 का हायर लेवल टच किया सितंबर 2016 में। उसके बाद एक स्टीप करेक्शन, लेकिन उसके बाद रिकवरी जनवरी ऑनवर्ड्स देखने को मिली है और तब से लगातार इसमें तेजी देखने को मिल रही है। होल्ड ऑन करने की सलाह है। अगला सवाल हम शामिल कर रहे हैं बीना का, राजस्थान से। इंडसइंड बैंक को लेकर ये जानना चाहती हैं। इनके पास 100 शेयर्स हैं जो कि 1451 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बैंकिंग स्पेस में काफी कुछ एक्शन है, लेकिन यहाँ पर कमजोरी दिख रही है और इन्हें नुकसान हो रहा है। इंडसइंड बैंक क्या करना चाहिए अभी इन लेवल्स पे? देखिए, रिजल्ट तो काफी अच्छा था स्टॉक का, बट आई थिंक एक ओवरड्यू करेक्शन है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक इन बैंकिंग स्पेस एंड दैट टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो मेरे ख्याल से इसमें बाय की सलाह तो बनी रहेगी। आने वाले समय में हम कोई सी भी एक लोअर डिप टुवर्ड्स ऑलमोस्ट 1370 1360 हम फिर से एक मोमेंटम बनता हुआ देखते हैं। तो फिलहाल बिना जी को मैं होल्ड की सलाह दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई थिंक हाई प्रोबेबिलिटी टू रीच टुवर्ड्स लेवल ऑफ 1590 टू 1510 इन द शॉर्ट टर्म। मेरे ख्याल से 2 से 3 महीना आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, पर होल्ड ऑन कर रखिए। आई थिंक काफी अच्छा है। अगला सवाल शामिल करते हैं जमीर खान का, गाजियाबाद से। सुजलॉन को लेकर इनका सवाल है। 500 शेयर्स हैं जो कि 20 रुपए 70 पैसे पे खरीदे हुए हैं। हो सकता है कि हाल फिलहाल की इनकी खरीदो। फिलहाल जो तेजी आई है सुजलॉन में, कहाँ जाकर ये रुकेगी और क्या करना चाहिए सुजलॉन में इन स्तरों पर अभी? आई थिंक सुजलॉन एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, नॉट जस्ट इंट्राडे, मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने के लिए इट्स अ वेरी गुड बेट। अगर आप सुजलॉन में देखें तो काफी लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ है। ऑलमोस्ट 16-17 के आसपास हमने जो इसमें एक्यूमुलेशन देखा है स्टॉक में, तो दैट इज पॉइंटिंग कि ये जो एक्चुअली ब्रेकआउट आया है दैट इज हैविंग अ हायर टारगेट्स ऑफ अराउंड 24। तो जमीर जी को मेरी सलाह ये रहेगी सुजलॉन में बने रहिए। थोड़ी बहुत डिप आती है तो दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओवरड्यू करेक्शन रहेगा, बट इट हैज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग अराउंड 24 to 23.5। आपको होल्ड की सलाह रहेगी सुजलॉन में। जी, अगला सवाल है राजीव का, एनबीसीसी को लेके, और इनके पास 3000 क्वांटिटी है 124 के लेवल्स पे। एनबीसीसी फिलहाल ओवरऑल कंस्ट्रक्शन स्पेस में जिस तरह का मोमेंटम है, क्या करना चाहिए? ऑलमोस्ट 200 रुपए पहुंच चुका है स्टॉक। अभी थोड़ा और होल्ड ऑन करें? हाँ, बिल्कुल होल्ड ऑन करिए। इनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आई डोंट थिंक ये स्टॉक में इनको अभी निकलना चाहिए। इनफैक्ट 190 पे ट्रेड कर रहा है। 190 के ऊपर स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट आया है। दैट्स ऑलमोस्ट लाइक ब्लैक पैटर्न ब्रेकआउट। उसका कहीं ना कहीं लक्ष्य निकल कर आता है 230 ऑन द हायर साइड। तो इनफैक्ट इसमें काफी कुछ अभी भी अपसाइड लेफ्ट है, काफी कुछ अपसाइड मोमेंटम इस स्टॉक में बचा हुआ है। 230 240 इनिशियल टारगेट निकल कर आ रहे हैं, उसके ऊपर निकलता है स्टॉक तो 265 से 270 तक के हम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इनको दूंगा कि आपकी जो निवेश है काफी अच्छा है, आप इस पर होल्ड ऑन कर रखिए और थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका ट्रेल कर चलिए। आई थिंक 177 एक शॉर्ट टर्म 50 डेज मूविंग एवरेज आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। यानी अभी होल्ड ऑन करने की सलाह है। 190 के स्तरों पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अभी बने रहें स्टॉक के अंदर। और ऐसे ही कुछ 20 स्टॉक्स हमने चुने हैं आपके लिए जहां पर इंट्राडे में आप मुनाफा कमा सकते हैं। शुक्रवार के सेशन में सबसे पहला स्टॉक होगा मिंडा इंडस्ट्रीज का। प्रमोटर ग्रुप ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। हिस्सेदारी 67.9 से बढ़ाकर 69.7% कर दी है। एक अच्छा ट्रिगर है यहाँ पर
कल के सेशन में खरीदारी देखने को मिल सकती है। हालांकि आज क्लोजिंग 485 के लेवल्स पे हुई है। 500 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय करें, यहाँ पर 480 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। इसके अलावा एसएच केलकर एक और बाय कॉल है, नजर बना के चलें। कंपनी की 12 मई को एक अहम बोर्ड बैठक होने वाली है और इस बैठक में शेयर बायबैक को लेकर कोई फैसला आ सकता है। तो इस स्टॉक में आप इंटरडे के लिए बेट करें। 335 के लेवल्स के लिए 320 की स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा कोरोमंडल इंटरनेशनल आज भारी वॉल्यूम्स के साथ शेयर में खरीदारी देखने को मिली है और अपने एवरेज के मुकाबले 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला है। 410 के स्तरों के लिए आप बाय करें। 394 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना है। इसके अलावा एनआईटी टेक आज अंतिम चरण में खासतौर पर आखिरी 1 घंटे में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तेजी देखने को मिली है। जो क्वार्टर फोर के मार्जिन है उसमें 0.6 से 1% तक की बढ़त का अनुमान है अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखें। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 485 का, 475 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अगला शेयर होगा ग्रासिम। आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में से एक है और ओवरऑल देखा जाए तो आदित्य बिरला ग्रुप के शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही थी। एबी नूवो, एबी फैशन के साथ मर्जर से पहले ये तेजी देखने को मिल रही है। खरीदारी के लिए 1225 का लक्ष्य होगा। 1190 का स्टॉप लॉस आप ग्रासिम में रख सकते हैं। एमटेक ऑटो, आज एमटेक ग्रुप के शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पिछले कुछ सेशन से बाइंग जारी है। 2 विदेशी कंपनियों के प्रमोटर्स का हिस्सा खरीदने की योजना, इस तरह की कुछ खबरें आई जिसके चलते भी यहाँ पर बाइंग इमर्ज हुई है। 2% से ज्यादा की तेजी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। कल यानी शुक्रवार के लिए 40 रुपए 60 पैसे का आप टारगेट रख सकते हैं। 39 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा एल&टी इन्फो एक स्टॉक है जहां पर नजर बना के चलें। क्वार्टर फोर में जो मुनाफा है वो बढ़ा है। 236 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 245 करोड़ रुपए रहा है। इसी क्वार्टर में एबिट में भी बढ़त देखने को मिली है। 242 करोड़ से बढ़कर ये 256 करोड़ रुपए रही है क्वार्टरली बेसिस पे। खरीदारी के लिए 725 का लक्ष्य होगा। 706 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। साथ ही पेंट स्टॉक्स में से एक हमने चुना है बर्जर पेंट्स आपके लिए। क्रूड में गिरावट से पेंट शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है क्योंकि क्रूड में अगर गिरावट आती है तो ये पेंट स्टॉक्स के लिए अच्छा ट्रिगर हो सकता है। WTI रूट लगभग $48 प्रति बैरल के स्तर के नीचे लगातार बरकरार है। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 261 का, 253 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना है। वेदांता ये एक सेल कॉल है। आज मेटल शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। शेयर में औसत के मुकाबले लगभग 1.5 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ बिकवाली आई है। यहाँ पर सेल करने के लिए लक्ष्य होगा 225 का, स्टॉप लॉस 235 का रखना होगा। अगली कॉल टायर शेयरों में से एक है अपोलो टायर्स। एमआरएफ के नतीजे आ जाए उसके बाद देखा जाए तो सेंटिमेंट थोड़ा वीक हुआ और सभी टायर शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। क्वार्टर फोर में एमआरएफ के जो मार्जिन है उसमें कमी आई है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। 16% से घटकर ये 14.5% रह सकते हैं इनफैक्ट। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी होगी अपोलो टायर्स पर, सेल करके चलें। लवलेश 8 बाय कॉल्स हमने बताई और 2 सेल कॉल्स, क्या करना चाहिए अभी? इनमें से कोई स्टॉक जो अच्छा लग रहा है आपको? यस, पहला मेरा सेल कॉल के साथ जाना चाहूंगा। वेदांता काफी अट्रैक्टिव है, जिस तरह से आपने बताया इसमें 225 तक के लक्ष्य बिल्कुल पॉसिबल है। जो हमने रैली देखी थी और सबसे पहले जो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में ट्रिगर हुई, आई मीन लास्ट वीक आप मेटल स्पेस की बात कर सकते हैं। हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता, जिस तरह से स्टॉक में एक गिरावट आई थी, आई थिंक कंटिन्यू रहेगी। काफी कुछ अपसाइड था इन स्टॉक्स में, बट आई थिंक डाउनसाइड लेग्स काफी कुछ पॉसिबल है। तो वेदांता में मेरी सेल के साथ आएगी 225 इंट्राडे लक्ष्य हो सकता है, बट मेरे ख्याल से इसमें रेंज जो है 215 से 212 तक के एक्सपांड हो रही है ऑन द डाउन साइड। ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 238 ऑन क्लोजिंग बेसिस। जहां तक कि आपने दूसरे स्टॉक की बात करी, आई थिंक ग्रासिम काफी अट्रैक्टिव प्ले है। ओवरऑल एबी बिरला ग्रुप हैज सीन अ गुड बाइंग। आई थिंक ग्रासिम एक अच्छा बेट है, ऑल टाइम हाइस पे थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है। 1203 1204 काफी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं जो इसको मेरे ख्याल से स्ट्रेच टुवर्ड्स 1235 1240। नीचे स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा रहेगा 1190 का। अगर इसके नीचे जाता है तो आप एग्जिट हो सकते हैं, जबकि ऊपर में 1235 1240 काफी कुछ विजिबल है ऑन चार्ट्स। ऑलराइट, बाकी के 10 स्टॉक्स जानते हैं कौन से हैं। अगला शेयर है शक्ति पंप्स का। इनफैक्ट 52 हफ्तों के सबसे ऊपरी स्तर पर यह शेयर पहुंचा है। 1 महीने से जोरदार ट्रेडिंग वॉल्यूम इसमें देखने को मिल रहे हैं। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 274 का, 265 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा वोल्टास एक शेयर है, नजर बना के चले। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। मई वायदा में ओपन इंटरेस्ट 4% तक बढ़ा है। संकेत है कि कल भी यहां पर बाइंग देखने को मिल सकती है। 434 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 422 का स्टॉप लॉस लगाएं। प्राज इंडस्ट्रीज एक और शेयर है। रिन्यूएबल फ्यूल के लिए बायो रिफाइनरी शुरू करेगी कंपनी और प्लांट की एथनॉल उत्पादन क्षमता फिलहाल 1 MLPA होगी। तो यहाँ पर खरीदारी के लिए लक्ष्य आपको रखना है 86.50 का, 83 का स्टॉप लॉस लगाएं।
इसके अलावा वी गार्ड एक शेयर है, सबसे अब तक के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 209 रुपए का लक्ष्य आपको रखना है। आज 203 पर क्लोजिंग हुई है। इंट्राडे के लिहाज से ये आपको दिया जा रहा है। 200 रुपए का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। मेथन अलॉयज एक और स्टॉक है जहां पर नजर बना के चले। राष्ट्रीय इस्पात पॉलिसी को मंजूरी मिली गई है जिससे कि फायदा होगा इस कंपनी को। आज भी 7% के गेंस के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। छोटे और मझौले मेटल स्टील काउंटर्स में आज बाइंग भी देखने को मिली है। लक्ष्य होगा 530 का। 512 के स्टॉप लॉस के लिए आप इसमें बाय कर सकते हैं। NFL एक और काउंटर है जहां पर आज सबसे अच्छे लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिली है। आज फर्टिलाइजर शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही थी। NFL में आप बाय करने के लिए लक्ष्य रखें 88 रुपीज का। 85 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही हैवेल्स कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में से एक है, खरीदारी यहां पर देखने को मिली है। अगर इसके वायदा के भी आंकड़े देखें तो मई वायदा में ओपन इंटरेस्ट लगभग 6.5% तक बढ़ा है। संकेत है कि यहां पर कल भी बाइंग देखने को मिल सकती है। 497 के लक्ष्य के लिए 484 का स्टॉप लॉस लगाएं। सेल खबर भी है कि सेल और आर्सलार मित्तल का जेवी मई के अंत तक आ सकता है। ये स्टील मंत्रालय की तरफ से कुछ बयान आए, जिसके बाद एक अहम अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बाइंग की। ऑलमोस्ट 1.4% की बढ़त के साथ क्लोजिंग रही है। 64 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय करें। 61 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर होगा थिरुमलाई केमिकल्स का। केमिकल शेयर में भी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है और स्टॉक अब तक के सबसे ऊपरी लेवल्स पे क्लोजिंग आज देखने को मिली है। कल 1000 से ऊपर का असर दिख सकता है। 1010 रुपए के लिए आप बाय करें। 985 का स्टॉप लॉस लगाएं। आखिरी शेयर का गोदरेज कंज्यूमर का। शेयर का वीकली चार्ट पॉजिटिव है और मई सीरीज की शुरुआत में एफएमसीजी शेयरों में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपका कमेंट इस पे लवलेश? मैं थिरुमलाई के साथ जाना चाहूंगा। काफी अट्रैक्टिव लग रहा है चार्ट्स पे। 992 आई मीन जो ब्रेकआउट आया है वीकली चार्ट्स पे इट हैज ब्रीच्ड अ फ्लैग पैटर्न। तो मेरे ख्याल से 4 डिजिट तो काफी पास में है, बट स्टिल थिरुमलाई में आई थिंक 1050 टू 1110 is very much possible. Risk reward भी काफी favorable है। I mean 970 on closing basis आप stop loss रख सकते हैं for higher targets of maybe 5 to 6 odd%। जहाँ तक कि नेशनल फर्टिलाइजर की बात करी, हमने पहले भी आपके शो के माध्यम से रिकमेंड करा है अराउंड 67 levels. I think it has a very high potential. You know, these kind of charts and these kind of uncharted territories में टॉप ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 85 पे आ रहा है, maybe over a period of time 89 to 90 can be expansion of the previous rally. तो NFL में मेरी बाय की सलाह रही है। I won't be surprised to see this stock in 3 digits. Stock भी काफी risk reward भी काफी favorable है। I mean 81 strong support है and comes with a heavy volume. So I think 81 on closing basis stop loss रख सकते हैं। 89 initial target रहेगा। 95 to 96 over a period of time काफी कुछ अचीवेबल है। इनफैक्ट एफएमसीजी स्पेस में से हमने गोदरेज कंज्यूमर चुना था। अगर ओवरऑल देखें तो जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है पतंजलि की ओर से, अभी आपका आउटलुक क्या है एफएमसीजी स्टॉक्स पर? आज पतंजलि ने एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया, रिफाइंड ऑयल आज लॉन्च हुआ और कई अनाउंसमेंट्स भी हुए कि जल्द ही टेक्सटाइल स्पेस में और रेस्टोरेंट स्पेस में कंपनी उतरने वाली है। उस पर काम फिलहाल जारी है, जो एक्शन प्लान है उस पर काम चल रहा है। तो अभी जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है और इमामी के भी नंबर्स से ऐसे ही कुछ रिफ्लेक्शन है, क्या लगता है अभी एफएमसीजी में कोई स्टॉक आप पिक करेंगे लवलेश? आई थिंक आईटीसी के साथ जाना चाहूंगा। काफी फेवरेट स्टॉक है फंड हाउसेस का। कंटिन्यूअस डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आया है, थोड़ा सा साइडवेज है, बट 260 262 काफी टाइम बाद इस स्टॉक ने ब्रेक करा है। तो आई थिंक आईटीसी इज वन ऑफ द स्टॉक्स जिसमें ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्मेशन हो रहा है। मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आईटीसी में काफी कुछ 299 से 300 विजिबल है। जहां तक कि आपने गोदरेज कंज्यूमर की बात करी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट है। आई डोंट थिंक इसमें एनी रेजिस्टेंस इज देयर इन नियर टर्म। 1805 पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक काफी कुछ इसमें 1870 visible है, and that too comes with a very small stop loss of 1770 on closing basis. तो गोदरेज कंज्यूमर में हमारी बाय की सलाह रहेगी on a swing basis for maybe 70 to 80 rupees. मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आईटीसी is looking good for 299. जी, यानी ट्रेडिंग के लिए गोदरेज कंज्यूमर पर बेट कर सकते हैं और अगर आप लंबी अवधि का निवेश सोच रहे हैं तो आईटीसी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकली भी ये साउंड है और फंडामेंटली भी काफी अच्छी और बड़ी कंपनी है। चलिए फिलहाल इतने ही शेयर्स पर बात हो पाएगी। लवलेश को डिस्क्लोजर? जी, जो भी हमने स्टॉक्स डिस्कस करे, आई डोंट हैव एनी पर्सनल होल्डिंग। वी मे हैव रिकमेंडेड टू आवर क्लाइंट्स एंड दे माइट बी होल्डिंग। ऑलराइट, तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे। नमस्कार।